हेलो एवरीवन, आई एम पलक मेहता, अ सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट एनआईटी जयपुर। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑल अबाउट माय कॉलेज यानी कि एनआईटी जयपुर। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बना ली हैं, जैसे कि हॉस्टल, कैंपस, कॉलेज लाइफ, प्लेसमेंट्स एंड ऑल। तो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और जानेंगे सब कुछ मेरे कॉलेज के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। लास्ट में मैं प्लेसमेंट्स की भी बात करूँगी, अलग अलग ब्रांचेस की। एंड तुम अगर एनआईटी जयपुर में आ रहे हो तो तुम्हें कहीं भी किसी भी तरीके से इनमें से किसी भी बात की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले जानते हैं हम हॉस्टल्स के बारे में, जिसके लिए मेरे पास में बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं। जैसे कि हॉस्टल में मेस का खाना कैसा होता है, नाइट कैंटीन होता है नहीं होता है, एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं, कितना स्ट्रिक्ट है, इन टाइम क्या है, तो अभी सब कुछ जान लेते हैं। तो हमारे एनआईटी के अंदर टोटल 15 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से 13 बॉयज़ के हैं एंड 2 गर्ल्स के हैं। 2 गर्ल्स के हैं ऐसा सोच के मत सोचना कि गर्ल्स बॉयज़ रेशियो, हाँ वैसे कम तो है। देखो, गर्ल्स बॉयज़ रेशियो जो है वो 1:4 है, लेकिन जो 2 हॉस्टल हैं गर्ल्स के, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और लड़कियां तो ये भी पूरे भर नहीं पा रही हैं, तो मतलब सही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल की साफ़ सफाई की। तो देखो, साफ़ सफाई तो डेली होती है, एक संडे को छोड़ के बाकी डेली होती है। अब तुम लोग जैसे कि आओगे हॉस्टल के अंदर, तो गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें सबसे पहले विनोदिनी हॉस्टल मिलेगा, राइट। तो विनोदिनी हॉस्टल के अंदर तुम्हें 3 सीटर रूम मिलेगा, जिसके अंदर तुम 2 लड़कियाँ रहोगी, 3 नहीं 2 रहोगे, ठीक है। तो अब जो है तुम्हें वो रूम जब मिलेगा तो उसकी पूरी साफ़ सफाई करी होगी, पेंट वगैरह किया होगा। अलमारी वगैरह पेंट नहीं होती है, अलमारी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो बाकी पेंट वेंट मिलेगा, सफाई वफाई मिलेगी। लेकिन उसके बाद में वो जो काम वाली आंटीज़ आती हैं ना, वो सफाई नहीं करेंगी। वो करेंगी भी तो तुमसे चार्ज लेंगी, कुछ 50 रुपीज़ लेती हैं वो पर डे का। बट तुम्हें खुद ही करनी होगी, चाहे तुम 1 हफ्ते में करो, चाहे 1 महीने में करो, चाहे 1 दिन रोज़ कर लो, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वॉशरूम वगैरह भी साफ़ ही रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि बीच में 1 डे जैसे साफ़ सफाई वाली आंटी नहीं आती है, तो फिर उस टाइम पे थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। या फिर अभी जो टाइम चल रहा था उस टाइम में विनोदिनी के अंदर तो काफ़ी मच्छर हो गए थे, तो उसके लिए बार बार कंप्लेन करनी पड़ रही थी, तो ऐसा था। वॉशिंग मशीन फैसिलिटी का ऐसा है कि गर्ल्स को तो अवेलेबल है। गर्ल्स को भी सिर्फ देखो, जैसे हमारे 2 हॉस्टल्स हैं, गार्गी और विनोदिनी, तो उसमें गार्गी के अंदर वॉशिंग मशीन है, 4 वॉशिंग मशीन है, जिसमें से 1 तो चलती नहीं है, कभी 3 चलती है, कभी 2 चलती है, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है, बट वॉशिंग मशीन है। और हमारे को एक लॉन्ड्री कार्ड मिलता है, जिसके अंदर हमें हर सैटरडे को रिचार्ज करवाना पड़ता है, और 1 वॉश के 40 रुपीज़ लगते हैं। 1 वॉश में तुम कितने कपड़े डालो देख लेना तुम। और बॉयज़ का ऐसा है कि उनके लॉन्ड्री अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, तो लॉन्ड्री के 1 कपड़े के कुछ 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। इन टाइम की बात कर लेते हैं, तो बॉयज़ के लिए कोई इन टाइम नहीं है। देखो, कॉलेज के अंदर तुम्हें 10 बजे तक आना पड़ेगा, लेकिन तुम कॉलेज के कैंपस के अंदर ना कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है। 10 बजे के बाद भी पूरा टाइम, चाहे तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, चाहे कुछ भी करो। बट गर्ल्स के लिए हॉस्टल का इन टाइम 10 बजे ही है, तो तुम्हारे को 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर पहुंचना होगा। और हमारे से ऐसे साइन करवाते हैं डेली, और अगर तुमने किसी दिन साइन नहीं किया तो तुम्हारे पास पहले कॉल जाएगा, तुम कॉल नहीं उठाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी जाएगा। नेक्स्ट है केटल और इंडक्शन अलाउड है या नहीं। तो देखो, अलाउड तो नहीं है, केटल, इंडक्शन, नाइफ कुछ भी अलाउड नहीं है, बट रखते हैं, सब रखते हैं, तो रख सकते हैं। देखो, मुझे पूरा 1 साल हो गया है, पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, अभी तक तो एक बार भी चेकिंग हुई नहीं है, तो रख सकते हैं। बट हो भी सकता है, हू नोज़, की चेकिंग हो जाए। कूलर वगैरह तो सब रखते हैं। अभी देखो, जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा था, तो सब लोग मैम के सामने कूलर लेके आ रहे थे, तो ऑफकोर्स कूलर तो अलाउड है। तो उसके बाद में आती है मेस की बारी। तो मेस के अंदर देखो, वेराइटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी तुम्हारे को, मैं मेन्यू अटैच कर दूँगी। और खाने की क्वालिटी की बात करें तो एवरेज डिसेंट टाइप्स की, ठीक है, चल जाएगा काम, इस तरीके का मिलता है। तो तुम फर्स्ट ईयर हो, तो तुम जब पहले आओगे तो तुम्हारे को विनोदिनी का ही खाना मिलेगा। तो गर्ल्स की बात करी हूँ मैं, तो विनोदिनी का खाना मिलेगा तुम्हारे को। तो उसके अंदर जो मैं बता सकती हूँ तुम्हें कि एवरेज खाना होगा, इतना अच्छा नहीं होगा। मैंने सुना है गार्गी का ज़्यादा बेटर है। और बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के अंदर एक हॉस्टल है, द्रोना नाम से है, वो शायद गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो उसका खाना सबसे बेस्ट होता है। मतलब अब तक जितने भी लड़कों से पूछा है, सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो अगर तुम्हें द्रोना हॉस्टल मिल जाता है तो तुम बहुत लकी हो। बाकी हॉस्टल्स में अगैन एवरेज खाना है, मतलब ऐसा समझ लो खाने लायक है। अब तुम जब सबसे पहले आओगे ना, तो तुम्हारे को अच्छा खाना दिखाएंगे, वो बहुत अच्छा खाना मिलेगा तुम्हारे को, तुम ऐसे प्लेट भर के खाओगे। बट धीरे धीरे क्वालिटी कम करते वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आगे है नाइट कैंटीन। तो देखो, नाइट कैंटीन की बात ऐसी है, पहले मैं गर्ल्स का बता देती हूँ। तो हमारे गार्गी के अंदर नाइट कैंटीन है, गार्गी विनोदिनी एक्चुअल में अटैच्ड ही है, ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल अलग अलग है। तो हम विनोदिनी से निकल के गार्गी की साइड जा सकते हैं, वहाँ पे नाइट कैंटीन अवेलेबल है। बट वो नाइट कैंटीन सिर्फ 12:30 से 1 बजे तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा हो तो तुम 12:30-1 बजे तक ही खा सकते हो वहाँ पे, उसके बाद में नहीं खा सकते हो।
तुम अपने पास ही कुछ ऐसे लेके रख सकते हो, चिप्स वगैरह, आप कुछ भी। बॉयज़ हॉस्टल्स का ऐसा है कि सारे बॉयज़ हॉस्टल्स के अंदर नाइट कैंटीन अवेलेबल नहीं है, बट कुछ में है। तो बॉयज़ का तो वैसे भी क्या है, वो तो 10 बजे के बाद भी पूरे कैंपस में घूम सकते हैं, तो वो किसी भी हॉस्टल के अंदर जाके खा सकते होंगे। नेक्स्ट है नॉन वेज। तो नॉन वेज नहीं मिलता है, साउथ वालों नहीं मिलता है, तो नॉनवेज नहीं मिलता है, बट एग मिलते हैं हफ्ते में 1 दिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कैंपस की। देखो, अगर तुम्हारे बीच में कुछ डाउट्स रह जाए, कुछ भी रह जाए, तुम मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक और वीडियो बना लूँगी अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैंपस की। तो कैंपस तो देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। लाइक जब मैं आई थी तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर कैंपस है, और मानसून के टाइम में तो प्यार हो जाएगा तुम्हें इस कैंपस से। अब कैंपस के अंदर साफ़ सफाई भी पूरी रहती है, मतलब पूरा क्लीन रहता है, कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी गिरा हुआ नहीं दिखेगा, और तुम्हें भी नहीं गिराना है। नेक्स्ट है साइकिल्स। तो साइकिल्स अलाउड होती है कैंपस के अंदर। देखो, जब तुम बच्चे हो ना, तो तुम्हारे को कैंपस के अंदर साइकिल्स ही अलाउड है। तुम ये बाइक, कार वगैरह कुछ भी लेके नहीं आ सकते हो, बट डिलीवरी वगैरह के लिए हमारे कैंपस के अंदर अलाउड है। लाइक कि जैसे जोमेटो से कुछ मंगा लिया तो डिलीवरी वाला दे के गया, तुम्हें हॉस्टल के बाहर ब्लिंकिट से कुछ मंगा लिया तो वो डिलीवरी वाला दे के जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मतलब किसी से भी कुछ भी मंगाया तुमने तो डिलीवरी वाले अंदर आ सकते हैं, एंड ऑटो वाले भी आ सकते हैं। तो ऊबर वगैरह करनी हो तो मैं रिकमेंड करूँगी तुम हमेशा ऊबर से ही आना जाना, क्योंकि वैसे ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि डिलीवरी वाले तुम्हें हॉस्टल्स के बाहर दे के जा रहे हैं। ब्लिंकिट से कुछ मंगाया, इससे मंगाया, और ऊबर भी तुम्हारे हॉस्टल के बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, तुम्हें कहीं भी जाना हो तो। अब देखो, जैसे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें जोमेटो पे कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें ब्लिंकिट पे कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा है, तो तुम डीन गेट से जा सकते हो। कॉफ़ी जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लगभग सब MNIT के बच्चे वहीं जाते हैं। तो शाम में तो बहुत भीड़ होती है कॉफ़ी जार पे, बट वो काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे डिसेंट खाना मिल जाएगा तुम्हें, मतलब फास्ट फूड मिल जाएगा। और बाहर और भी ऑप्शन है डीन गेट के पास में। और अगर तुम्हें गेट से एंट्री और एग्जिट लेना हो तो तुम्हारे को ID कार्ड लगेगा, तो तुम्हें अगर बाहर जाना है, अंदर आना है, तो हमेशा अपने पास में ID कार्ड रखना अपना। नेक्स्ट है किसी बाहर वाले की एंट्री करवा सकते हैं या नहीं। देखो, अपने रिस्क पे कराना, मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि अगर तुम फंसे तो तुम्हारी डिस्को भी लग सकती है। तो मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें करवानी है किसी और के ID कार्ड से एंट्री भी, तो अपने रिस्क पे करवाना, वैसे तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है कॉलेज लाइफ। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये JEE का एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो इनमें से आधे लोग तो कॉलेज लाइफ के लिए देते हैं। तो हाँ, यहाँ की कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। बाकी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ एकदम सुपर होने वाली है, लेकिन अगर फ्रेंड्स नहीं है तो इट विल बी नॉर्मल ओनली। अब ऐसा रहता है कि जयपुर जैसे शहर है, तो जयपुर में तो घूमने की भी बहुत जगह है। अब देखो, हमारे कॉलेज के बिल्कुल पास अगर तुम डीन गेट से जाओगे तो बिल्कुल शॉर्टकट पड़ता है, WTP का वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, वहाँ पे इतनी सारी घूमने की जगह है। और जयपुर जैसी सिटी में तो भाई नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो देखो, हमारा अटेंडेंस का 75% का क्राइटेरिया है, तो अगर तुम क्लासेस में नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी FA लगेगी। बाकी प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है वो 70 तक भी अलाउ कर देते हैं, और कुछ लोग जो 70 पे भी FA लगा देते हैं। तो वो तो प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है, बट 75% का तो है ही। तुम्हारे स्कोर्स में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा अगर तुम अटेंडेंस अपनी कम रख रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लब्स एंड करिकुलम की। तो देखो भाई, हमारे NIT के अंदर क्लब्स तो बहुत सारे हैं, और लगभग सबके क्लब्स हैं। तो देखो, डांस का क्लब हो गया, जैसे कि मुझे लगता है कि डांस का क्लब जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लब में से एक है। भले ही ये ऑफिशियल क्लब्स नहीं हैं, लेवल X और MC स्क्वायर, बट ये सबसे एक्टिव हैं। उसके बाद में दिल है हमारा, DIL, जो कि हमारा ड्रामा क्लब है। उसके बाद में हमारे सिंगिंग का भी क्लब है, फोटोग्राफी का भी क्लब है, और थिंक इंडिया हो गया, ED सेल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लेसमेंट्स का भी ये क्लब हो गया, ED सेल हमारा हो गया। और मेरे पास में डाउट्स आ रहा है कि कोडिंग कल्चर। तो देखो, कोडिंग कल्चर जो है वो तो नहीं है हमारे कॉलेज में। तो नेक्स्ट बात आती है कनेक्टिविटी की। तो देखो, हमारा मालवीय नगर के अंदर कॉलेज है MNIT, तो यहाँ से सब कुछ बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, और सब कुछ लगभग पास में ही पड़ता है। तो देखो, जो स्टेशन वगैरह है तो हमारे यहाँ से पास में पड़ते हैं गांधीनगर और दुर्गापुरा। तो अगर तुम लोग कॉलेज में आ रहे हो, MNIT में आ रहे हो, जयपुर में रहने वाले नहीं हो, तो तुम लोग गांधीनगर या दुर्गापुरा स्टेशन पे उतरना, जयपुर जंक्शन पे मत उतरना, वो थोड़ा दूर पड़ता है। एंड एयरपोर्ट यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी कि तुम आधा घंटा या 40 मिनट में अगर तुम ऊबर से जा रहे हो तो पहुँच जाओगे। प्लेसेस टू विजिट नियर बाय। तो देखो, हमारे MNIT के आसपास में जो प्लेसेस है विजिट करने के लिए, एक तो हो गया वर्ल्ड ट्रेड पार्क, उसी के पास में GT मॉल हो गया। तो यहीं पे लगभग सब बच्चे जाते रहते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, मुझे तो लगता है हफ्ते में 2 बार भी चले जाते हो कुछ लोग
तो ये बहुत पास में है, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह सब कर सकते हो तुम लोग। और पास में पड़ता है हमारे एमएनआईटी से मेन गेट के, तो स्मृति वन, सरस पार्लर, जलधारा वगैरह, तो यहाँ पे तुम घूम सकते हो। और बाकी ऊबर लेके तुम कहीं भी जयपुर में घूम सकते हो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। तो देखो एटमॉस्फेयर का ऐसा है कि तुम्हारा कभी भी चेंज हो जाता है, जयपुर जैसी सिटी है तो कभी भी चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर। तो बाकी जब तुम आओगे तो तुम्हें अम्ब्रेला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो अम्ब्रेला लेके आना क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है शॉप्स। तो देखो शॉप्स भी अवेलेबल हैं एमएनआईटी के अंदर ही, स्टेशनरी की, फ्रूट वाली जो शॉप है वहीं पे जूस भी मिल जाता है, हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है तो मैं प्रेफर करूँगी कि बाहर से ले लो। और डेली एसेंशियल्स का सामान मिल जाता है। और अगर तुम्हारी साइकिल वगैरह तुम रखते हो और वो ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करने की भी शॉप है। एक एक्स्ट्रा शॉप है हमारे एमएनआईटी के अंदर, उपहार। वहाँ पे देखो जो पीएमसी है, पीएमसी पे जो सामान मिलता है उससे थोड़ा सा तुम्हें सही रेट में सामान मिल जाएगा। तो तुम अगर आ रहे हो अभी तो तुम एक बार उपहार में जाके ट्राई कर सकते हो, वो पीएमसी से सीधा जाके होती है। नेक्स्ट है फेस्ट। तो हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक साल में 3 फेस्ट होते हैं। एक होता है कल्चरल फेस्ट जिसका नाम है ब्लिट्स फ्लैग, एक होता है टेक्निकल फेस्ट जिसका नाम है स्पिंक्स, और एक होता है हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट जिसका नाम है एमएसडी। तो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो हमारा फेस्ट का ही टाइम होता है। एकदम क्रेजी वाइब आ रही होती है, पूरे कॉलेज एकदम डेकोरेटिव माहौल में होता है। तो देखो अब रेशियो तो 1:4 है, तो तुम आते ही अपना देख लेना, क्योंकि फेस्ट में तो मज़ा तो तभी आता है। अब देखो जो फेस्ट की मैनेजमेंट टीम होती है तो तुम उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम सब बच्चे मिलके ही तो फेस्ट कराते हैं। तो तुम उसकी कोर टीम में ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा एकदम बढ़िया वाला एक्सपीरियंस रहेगा। तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी थोड़ी इंप्रूव होगी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, तुम कल्चरल फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट दोनों की कोर टीम में ज़रूर करना, मैनेजमेंट टीम में। एंड इस बार तो हमारे कल्चरल फेस्ट में प्रोम नाइट भी हुई थी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रैगिंग की। तो देखो अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और तुम गलती से इस कॉलेज में आ गए, मजाक कर रही हो, यहाँ पे तुमसे एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाया जाता है, तो कोई भी तुम्हारी रैगिंग नहीं लेता है, कोई भी सीनियर तुम्हारी रैगिंग नहीं लेगा। और अगर लेगा भी तो तुम इजीली कंप्लेन कर सकते हो। और वैसे देखो हम जब कैंपस के अंदर आए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमें ये बताया गया था कि कैंपस के अंदर तुम्हारी रैगिंग नहीं होएगी, बट हमारे यहाँ सीनियर्स को बॉस बोला जाता है। तो अगर तुम बॉस नहीं बोल रहे हो सीनियर्स को तो तुम्हारी कहीं ना कहीं रैगिंग हो सकती है। कैंपस के अंदर नहीं होएगी, बट बैक गेट या फिर कहीं भी, मतलब तुम समझ जाओ, तो वहाँ पे तुम सेफ़ नहीं हो अगर तुम सीनियर्स के साथ में पंगे ले रहे हो ज़्यादा तो। और वैसे कोई डर वाली बात नहीं है, मैंने तो नहीं देखा कि फर्स्ट ईयर में किसी की भी रैगिंग हुई है। बाकी आरकी वाले लोगों का कुछ अलग ही चलता है, जैसे उनको कॉफ़ी जार पे जाना अलाउड नहीं है, तो वो आरकी वालों का अलग चलता है। मुझे भी पूरा नहीं पता उनका, तो उनकी अलग रैगिंग होती है। तो देखो अगर तुम्हारी गलती से कुछ रैगिंग वैगिंग में लिया भी तो तुमसे बोल देंगे कि शॉप से चिप्स ले आओ जाके, इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा रैगिंग नहीं होती तुम्हारी, चिल करो। तुमसे बोल देंगे कि फ्रेशर्स के लिए पैसे इकट्ठे करो सारे हॉस्टल्स में जा के, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, चिल रहो, आओ इन्जॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ। तुम अभी पेपर दे के आ रहे हो जेई वगैरह का, तो मज़े करो, फ़न करो। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे फ़ी रेमिशन और एजुकेशन लोन की। तो फ़ी रेमिशन का जो सिस्टम है, देखो कॉलेज के अंदर जो तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट है उसके अंदर अगर तुम्हारी 1 लाख से कम की इनकम है तो तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस पूरी माफ़ हो जाती है। और अगर तुम्हारी 1 to 5 लाख के बीच में है तो तुम्हारी 2/3 माफ़ हो जाती है, 1/3 लगती है। एंड अगर तुम्हारी 5 लाख से ऊपर है तो पूरी लगती है। और हॉस्टल और मेस का जो चार्जेस हैं वो तुम्हारे पूरे ही लगेंगे, चाहे कितनी भी इनकम सर्टिफिकेट में इनकम। और एजुकेशन लोन का ऐसा है कि तुम्हें ईजिली लोन मिल जाएगा, कॉलेज के बाहर भी, कॉलेज के अंदर भी। और कॉलेज के अंदर SBI वगैरह अवेलेबल है, बैंक वगैरह, तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो। बट तुम्हें फ़र्स्ट जो है जोसा की फ़ीस जो होगी वो भरनी पड़ेगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हारा एजुकेशन लोन तुम्हें मिल पाएगा। कुछ लोगों को तो 8-9 महीने बाद मिलता है, तो तुम प्रिपेयर्ड रहना अपना उसके लिए। नेक्स्ट बात आती है स्कॉलरशिप की। तो हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सारे तरीके की स्कॉलरशिप्स निकलती है। तो अगर तुम कॉलेज के अंदर आ रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो ज़रूर मिल जाएगी। जैसे कि अगर तुम SC/ST से हो तो तुम्हारे पास में तो बहुत सारे ऑप्शन है, OBC से भी ऑप्शन है, और अगर तुम जनरल में EWS के हो तो भी तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। बट अगर तुम जनरल 8 लाख से ऊपर इनकम के हो तो तुम्हारे पास में ऑप्शन नहीं है आई गेस, या फिर एक आधा ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर तुम जनरल 8 लाख से नीचे वाले हो तो भी तुम्हारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो तुम स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना, मैं तो यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कॉलेज लाइफ में स्कॉलरशिप से। नेक्स्ट है एकेडमिक प्रेशर। तो देखो यहाँ कॉलेज में ना स्कूल जैसा ही होता है सारा का सारा सिस्टम, यानी कि टीचर्स करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तुम्हें प्रैक्टिकल बनाने हैं, प्रैक्टिकल सबमिट करनी है, सब कुछ वैसे ही होता है। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ, तो तुम्हारे पास में कोई भी एकेडमिक प्रेशर नहीं होगा। बट अगर तुम पढ़ाई के साथ साथ में और कुछ भी कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर एक एकेडमिक प्रेशर तो तुम्हारे पास में बन
नहीं जाएगा उसके अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है। और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, बाकी पूरा टाइम तो वो कुछ और ही करते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में तो भाई दिन रात पूरा लगा के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पूरा टाइम ही पढ़ते हैं। लाइक लाइट्स ऑन ही रहती है, पूरा हफ्ता एग्ज़ाम चलते हैं तो वो पूरा हफ्ता पढ़ते रहते हैं। तो हाँ, एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा एकेडमिक प्रेशर बन सकता है, बट वैसे नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि कौन से तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चलेगा थोड़ा बहुत। बट हाँ, अगर तुम क्लासेस में पूरा टाइम आ रहे हो, बैक बेंच पे नहीं बैठ रहे हो, क्लासेस में सो नहीं रहे हो, आगे बैठ के अटेंशन से सुन रहे हो सब कुछ, और तुम थोड़ा बहुत एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेते हो, तो तुम्हारी 7.5 से 8 सीजी कहीं नहीं जाती है। और थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो तुम्हारी 8.59 सीजी आ जाएगी, और उससे ज़्यादा पढ़ लोगे तो तुम्हारी 9.5 भी आ सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो देखो 24-25 के प्लेसमेंट में तो हाईएस्ट पैकेज अब तक 64 लाख का गया है, और बाकी पूरे स्टैट्स अभी अवेलेबल नहीं है। 23, 24 और 22, 23 के स्टैट्स अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर जो देखो 23-24 का हाईएस्ट पैकेज जो था वो 64 लाख का गया था कंप्यूटर साइंस से, बट 22-23 का जो हाईएस्ट पैकेज था 64 लाख। 64 लाख इज़ द हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स इन NIT जयपुर। तो NIT जयपुर की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं बाकी सारी NIT से। 22-23 में जो हाईएस्ट पैकेज है 64 लाख का वो गया था ECE से, एंड 63 लाख का इलेक्ट्रिकल से, और कंप्यूटर साइंस से 57 लाख का। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो ख़राब है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत अच्छी है हमारे कॉलेज की। मैं यहाँ पे प्लेसमेंट सेट्स लगा दूँगी 23-24 के और 22-23 के। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि मेटलर्जी और केमिकल से 22-23 में हाईएस्ट पैकेज 40 लाख का गया था। उसके बाद में है कि दीदी क्या ब्रांच चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, ब्रांच चेंज नहीं होती है। जो तुम फर्स्ट ईयर में ब्रांच लोगे वही तुम्हारी 4th ईयर तक रहेगी। MNIT जयपुर में तो ब्रांच चेंज नहीं होती। हाँ, बट हमारे कॉलेज के अंदर माइनर मेजर का कंसेप्ट है। तो अगर तुम्हारी 9 से ऊपर CG है, 9 से ऊपर CG इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर तुम्हारी 9 से ऊपर CG है तो तुम सेकेंड ईयर में जाके, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में जाके माइनर में कोई भी ब्रांच को चूज़ कर सकते हो, बट उसमें भी बहुत तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए तुम्हें अपनी CG बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी, बट अगर ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो फिर मैं एक और सेपरेट वीडियो बना लूँगी जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को एड्रेस कर दूँगी, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करी है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, और लाइक करने से थोड़ी रीच बढ़ जाती है। सो लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।